अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। मेरा नाम सोहराब बरकत है। आपने हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान अल्फाज की जंग देखी होगी, बयानिए की जंग देखी होगी, लेकिन पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो एहतजाज हुआ है उसके खिलाफ पार्लियामेंट के बाहर, उसके बाद पाकिस्तान के दो प्रोमिनेंट सहाफियों के दरमियान भी सोशल मीडिया पर एक जंग छिड़ गई है। एक तरफ अबसार आलम है जो पाकिस्तान के प्रोमिनेंट सहाफी हैं, साबिक पेमरा चेयरमैन भी हैं, और कुछ दिन पहले एक पार्क में वॉक के दौरान उनके ऊपर अटैक भी किया गया। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रोमिनेंट आर्टिकुलेट जर्नलिस्ट हैं रऊफ क्लासरा साहब। रऊफ क्लासरा ने गुज़श्ता रोज एक प्रोग्राम किया जिसमें उन्होंने इंकशाफ किया कि अबसार आलम जो हुकूमती पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, ये नवाज शरीफ दौर में मीडिया मालिकान के खिलाफ 50 करोड़ रुपए जुर्माना और 10 साल कैद का बिल बनाकर लाए थे, जिस पर अबसार आलम रऊफ क्लासरा को जवाब देने के लिए सामने आ गए हैं। अपने प्रोग्राम में रऊफ क्लासरा का कहना था कि नवाज लीग दौरे हुकूमत में अक्टूबर 2017 पेमरा एक बिल बनाकर कायमा कमेटी को भेजा कि टीवी मालिकान पर 50 करोड़ रुपए जुर्माने और 10 साल कैद की सजा का कानून पास किया जाए। हमारे दोस्त अबसार आलम तब चेयरमैन थे, आज वही नवाज लीग एहतजाज कर रही है। इमरान खान क्यों 25 करोड़ जुर्माने करना चाहते हैं? क्लासरा ने अबसार आलम पर तंज किया कि वैसे अपने पुराने दोस्त चेयरमैन अबसार आलम को कल इमरान खान हुकूमत के खिलाफ सहाफियों के साथ मिलकर एहतजाज करते देखकर खुशी हुई कि कभी वो चेयरमैन पेमरा के तौर पर इन्हीं सहाफियों और मालिकान के खिलाफ 50 करोड़ रुपए जुर्माना और 10 साल कैद का बिल बनाकर कायमा कमेटी में लाए थे, जिस पर अबसार आलम भी सामने आ गए और रऊफ क्लासरा को जवाब दिया कि रऊफ क्लासरा, आप इतने सालों मुसलसल मेरे खिलाफ झूठ बोल रहे हैं सिर्फ सेठ की मुलाजमत की खातिर, लेकिन कभी आपको पलटकर जवाब नहीं दिया। अबसार आलम ने मजीद कहा कि साथ गुजरे वक्त की हया मेरी आंख में अब भी बाकी है। काश आपके बजाय किसी सांप को दूध पिलाया होता तो शायद वो भी इतना मुनाफिक, हासिद, मक्कार और झूठा ना होता। इससे अगली ट्वीट में अबसार आलम ने मजीद सख्त जुबान का इस्तेमाल करते हुए लिखा कि बुग़्ज़ अबसार में आप इतने हकला रहे हैं कि सच ही मुंह से निकल गया। इसी क्लिप के आखिर में आपने खुद कहा है कि कंफ्यूजन है, लिखने यानी रिटन हुए में तब्दीली हुई है हिम्मत बोलने की कि किसने वो खुफिया तब्दीली की जिसका इल्म किसी को भी ना हुआ। बोलो, है हिम्मत बूट वालों का नाम लेने की? बोलोगे अब? अबसार आलम की इस सख्त जुबान में की गई ट्वीट्स पर जवाब देते हुए रऊफ क्लासरा ने लिखा कि अबसार साहब, आपने तासुर दिया है कि आपने मुझ पर एहसानात किए हैं जिनकी वजह से मैं जिंदा हूं। एक एहसान याद है, एक दफा आपको पता चला कि मैं पेमरा पेशी पर आया हूं तो आपने बुलाकर दफ्तर दूध पत्ती पिलाई, उठकर मिले। उसामा शम्स भी मेरे साथ थे, शायद आप उस दूध पत्ती का जिक्र कर रहे हैं। मुर्शिद जब कहेंगे आपको जवाबन कॉफी पिला देते हैं। रऊफ क्लासरा ने मजीद लिखा कि वैसे सहाफी लीडरों और सहाफी दोस्तों को भी दाद बनती है कि जिस शाही दरबारी अबसार आलम के आमिराना हथकंडू के खिलाफ वो रोज पेमरा ऑफिस के बाहर एहतजाज करते थे, आज उसे अपना लीडर मानकर लिए फिरते हैं। कमाल है, कह तो रिजाल के साफियों को अबसार आलम की जरूरत पड़ गई जो खुद मीडिया के खिलाफ कार्रवाइयां करता रहा है। एक सारिफ ने रऊफ क्लासरा के बारे में कहा कि उन्हें अबसार आलम पर गुस्सा जनरल बाजवा के खिलाफ ट्वीट की वजह से है, जिस पर रऊफ क्लासरा ने जवाब देते हुए कहा कि बकौल अबसार आलम उन्होंने ही जनरल बाजवा साहब को आर्मी चीफ नवाज शरीफ को सिफारिश करके लगवाया था। उनका ट्वीट था, पढ़ लें। हमारा यार अबसार आलम तो इतना बड़ा बंदा है कि मुल्क के आर्मी चीफ इसकी सिफारिश पर लगते हैं, या शायद अबसार आलम की तरक्की और वजीर आजम से आर्मी चीफ तक अबसार आलम के ताल्लुकात से हम सब जलते हैं। नसीर शाह नामी सारिफ ने दोनों साफियों को मशवरा दिया कि वो सोशल मीडिया पर लड़ने के बजाय मिल बैठकर इख्तलाफात दूर करें, जिस पर रऊफ क्लासरा ने जवाब देते हुए कहा कि मेरा वो ट्वीट देख लें, जिसके जवाब में अबसार आलम ने सख्त जुबान इस्तेमाल की है। मैंने क्लिप में ना कोई उन पर अटैक किया ना ही ट्वीट पर। उन्हें चाहिए था कि इसका प्रोफेशनल जवाब देते, ना कि जाती हमले शुरू करते थे। जब अबसार ने मेरी बीवी पर हमला किया तो फिर चुप रहना कभी भी बनता नहीं था। नाजरीन, इस वक्त सूरत हाल यह है कि दो सीनियर सहाफी अपने हक में की गई दूसरे सारिफीन की ट्वीट्स को रीट्वीट कर रहे हैं। इनमें से एक वीडियो ट्वीट काबिल जिक्र है जो खावर घुमन ने की है, जो अगेन पाकिस्तान के प्रोमिनेंट सहाफी हैं, और उन्होंने याद माजी अजाब है यारब के कैप्शन से ये ट्वीट की है। इस क्लिप में अबसार आलम डॉक्टर शाहिद मसूद को सरकारी नौकरी हासिल करने पर बहरूपिया करार दे रहे हैं, लेकिन साथ ही अबसार आलम की वो तस्वीर भी शेयर की गई हैं जिनमें वो खुद नवाज शरीफ से सरकारी ओहदा हासिल करने के बाद उनके साथ मुख्तलिफ जगहों पर नजर आ रहे हैं। ये सारा मुआजरा है, दोनों पाकिस्तान के प्रोमिनेंट सहाफी हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर तनकीद कर रहे हैं, एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं और एक दूसरे पर आउट ऑफ द वे जाकर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं।
ایک ایسا وقت ہے جب حکومت ایک آرڈیننس لے کر آئی ہے اور پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے حوالے سے کچھ تجاویز سامنے لائی ہے جو کہ کنٹروورشل ہیں. اس پر صحافیوں کو چاہیے کہ وہ ایک پیج پر اکٹھے ہو کر اپنے جائز مطالبات حکومت کے سامنے رکھیں, نہ کہ اس طرح کی لڑائی سے ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.